कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब सिर्फ पास होना नहीं, टॉप रैंक लाना है। तो सवाल यही है, सिर्फ पास होना है या टॉपर्स की लिस्ट में आना है? क्योंकि सिर्फ 1% लोग ही उस टॉप रैंक तक पहुंच पाते हैं और दौड़ में लाखों स्टूडेंट्स हैं। तो फिर अलग क्या करना होगा? देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, असली खेल है स्मार्ट वर्क का। तो चलिए समझते हैं हाई रैंकर्स के वो 5 सीक्रेट मंत्र। शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी मंत्र से। पढ़ाई शुरू करने से पहले एग्जाम का एक्सरे करना बहुत जरूरी है। ये है 80-20 रूल। 80% सवाल सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से आते हैं। ठीक है, अब आता है मंत्र नंबर 2। ये बहुत क्रूशल है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्यों और कैसे को समझना है। याद रखिए, रैंक वाले सवाल कभी सीधे नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट की गहराई टेस्ट करते हैं। और अब वो मंत्र जो सच में एक गेम चेंजर है। गेम चेंजर सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं, बल्कि उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस यानी गलती क्यों हुई और किस सवाल में ज्यादा टाइम लगा। इससे 3 घंटे बैठने का स्टैमिना और प्रेशर झेलने की आदत भी बनती है। आगे बढ़ते हैं चौथे मंत्र की तरफ, जो रिवीजन से जुड़ा है। रूल सिंपल है, किताबें कम लेकिन रिवीजन बार बार। 10 किताबें एक बार पढ़ना बेहतर है या एक किताब 10 बार। टॉपर्स दूसरा रास्ता चुनते हैं। तो एक अच्छी किताब, खुद के शॉर्ट नोट्स और बस उन्हें ही बार बार पढ़ो। और अब 5वां और आखिरी मंत्र, जो सीधा एग्जाम हॉल से जुड़ा है। एग्जाम में 2 चीजें चाहिए, स्पीड और एक्यूरेसी, दोनों का बैलेंस। और ये बैलेंस ये सिर्फ और सिर्फ टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट देने से ही आता है। तो ये हैं 5 मंत्र। सिलेबस डिकोड करो, कॉन्सेप्ट समझो, टेस्ट एनालाइज करो, रिवीजन करो और स्पीड एक्यूरेसी बनाओ। ये स्ट्रैटेजी टॉपर्स बनाती है। सवाल ये है कि इस पर अमल कब से शुरू होगा।